हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 21 से लेकर के 27 अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, Queen of Pentacles, King of Wands, okay, Hanged Man, Temperance, oh my god, okay, got it। काफ़ी पावरफुल रीडिंग है। Six of Wands, sorry, Six of Sword, Five of Pentacles, The Moon, काफ़ी पावरफुल रीडिंग है, काफ़ी। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो पहले मैं साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कैंसर, पाइसिस, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, बस यही है। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड लाइक कि इसके बाद आप इस पर्सन से कतई भी मिलना नहीं चाहेंगे, राइट। आप एक मुलाकात तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, होगी, ज़रूर होगी। और क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप हालांकि इस पर्सन को ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बात करने ज़रूर आएगा। और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप इस पर्सन का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि ये पर्सन कब अपनी क्लैरिटी देगा आपको, ओके, एंड कब आप इनसे ऑफिशियली अलग होंगे, राइट। और मे बी अगर आप गलत हैं तो उनके साथ रिकन्सिलेशन भी, लेकिन रिकन्सिलेशन के चांसेस मुझे ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं बाकी कार्ड्स को देख करके, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपने ब्लॉक तो ज़रूर किया है इस पर्सन को, राइट। सो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी रात भर रोते रहते हैं। आपको इन्होंने हर्ट करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उनको ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक कि आपको उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया है, और जो कि शायद कुछ हद तक ट्रू भी है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी गलती पे पछता रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि ये पर्सन अपनी गलती को अब सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि अब टाइम निकल चुका है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ है, तो यस दे ऑल्सो नो कि हाँ अब आप एक एंडिंग चाहते हैं, आप एक रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं यहाँ पर, एंड आप एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में क्योंकि भरोसे के नाम की चीज़ ही नहीं रही है, तो इस रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब भी नहीं है, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डेथ एंड रिबर्थ से कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, लेकिन इसके साथ नहीं जिसके साथ अभी आप हैं, एंड एंड करना चाहते हैं पर्टिकुलरली इस रिलेशनशिप को, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी है। 8 ऑफ कप्स से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत मज़ेदार बात यह है कि 8 ऑफ कप्स यहाँ पर है और 2 ऑफ कप्स यहाँ पर है। दैट मीन्स कंप्लीशन होने के लिए अभी आपको काफ़ी आगे जाना होगा, राइट। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब आप इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। आप अपने डिसीजंस को लेकर के अभी तो सोच रहे हैं कि क्या आपने सही डिसीज़न लिया भी है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका डिसीज़न बिल्कुल सही है। बिकॉज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है, यानी कि इस पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं भी नहीं ले जा रहा था। एक्चुअली कहीं ना कहीं कहीं भी नहीं ले जा रहा था। और आप जिस एक परफेक्ट रिलेशनशिप का ड्रीम करते हैं, वो रिलेशनशिप
वो रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब आप एक्चुअली एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहते हैं, आप एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें इक्वल गिव एंड टेक भी हो और ट्रू लव सिचुएशन हो, आप एक दूसरे से पूरा इक्वली लव करते हो एक दूसरे से एंड म्यूचुअल लव हो, बेसिकली यही कहना चाहूँगा मैं। ओके सो यस, अब आपकी खोज जो है जल्दी ही पूरी होगी क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स मौजूद है। दैट मीन्स कि इट्स लाइक ऑलरेडी इन योर रीच राइट नाउ, और यूनिवर्स ये कह रहा है कि हाँ बस आपको थोड़ा ही और इंतज़ार करना है और आपके लिए ट्रू लव जल्दी ही आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन इस हफ्ते नहीं है, नेक्स्ट वीक हो सकता है शायद, हाँ, लेकिन इट इज़ इन द बैकग्राउंड। ओके सो यस, लेट्स सी आपके लिए जो पहला कार्ड है वो देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है, दैट मीन्स तो ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये जो पर्सन है जिससे आप अभी डील कर रहे हैं वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिकॉज आप उनकी लाइफ में एक तरह से एक सपोर्ट हैं, एक लाइफ सपोर्ट कह सकते हैं उनके लिए। एंड इट्स लाइक कि आपके बाद उनकी लाइफ एक तरह से बिल्कुल डेड है। ओके एंड उसके बाद वो लाइक कहीं के भी नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मैं ही देख रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए आपको देखते हैं कि आपके रहते रहते उनकी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है और वो आपको ही इसका ज़िम्मेदार मानते हैं। लेकिन उनके अंदर घमंड जब से आया था तब से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और उसकी वजह से उनकी लाइफ में भी फॉल आने लगे, लाइक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। ओके सो यस, ये पर्सन आपको एक बेहतरीन पर्सन मानते हैं और आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है एंड नाउ इट्स लाइक कि वो अब वापस से ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अब ये आपको कैसे भी करके मनाना चाहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं फॉर लाइक एक कन्वर्सेशन, और इस कन्वर्सेशन का भी मैं ये देख रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि इनका घमंड अभी भी इनके सिर पर ही है। आई सी दैट कि ये पर्सन अभी भी आपको इस वे में बात नहीं कर रहे हैं कि लाइक वो आपको पूरी तरह से माफ़ी मांगना चाहते हो अपने किए धरे की वजह से। जस्ट लाइक ये आपको इस तरह से कर रहे हैं जैसे लाइक दे ओन यू। ओके सो दिस इज़ नॉनसेंस। ओके इट्स कम्प्लीटली नॉनसेंस, बिकॉज अगर इस तरह का कोई बिहेवियर करता है आपके साथ लाइक कि वो आपको ओन करते हैं तो इट्स लाइक वेरी फुलिश। ओके सो अगर इस पर्सन को यही सब चाहिए तो ये अपने घर में जाए, भाई बैठे अपने पास अपने साथी जिनको वो पसंद करते हो और या वो उनको पसंद करते हो वटेवर। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपको ले जाना चाहते हैं ओके अपने साथ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको स्ट्रांगली नो कह रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होगा कि आप उनको उनकी औकात दिखा दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड से आप इस पर्सन को बिल्कुल भी माफ़ करने के मूड में नहीं हैं क्योंकि इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से आप बहुत डीपली हर्ट हुए हैं, राइट। सो यस, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस या लियो से डील कर रहे होंगे या फिर सेजिटेरियस या लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो आपके पास काफ़ी टाइम है एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप चीज़ों को अब नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अब आपको पता चल चुका है कि आप जिस रिलेशनशिप में थे वो कभी सच्चा था ही नहीं। अब आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आपको जो रिलेशनशिप की तलाश थी वो ये रिलेशनशिप कभी था ही नहीं। ओके एंड नाउ ये जो रियलाइजेशन आपको हो रहा है ये आपको कहीं ना कहीं दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहा है और आप उस डायरेक्शन की तरफ सोच रहे हैं, उस तरफ एनलाइटेंड हो रहे हैं जो कि अभी तक आपसे लाइक छुपा हुआ था, राइट। एंड हैंगमैन से आपका जो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है वो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला है, मार्क माई वर्ड्स। ओके सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हैंगमैन से आप हो सकता है किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए एक और मेजर अरकाना है इसके बाद ही, ये है टेम्परेंस कार्ड। देखिए टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं
वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया इनके अंदर अभी भी ईगो का जो एक गुस्सा है या जो भी कह लीजिए आप, वो अभी भी मौजूद है, जो कि आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो टाइम है आपके लिए, ये हील करने का टाइम है, ओके। एंड अपने आप को बैलेंस करने का टाइम है, अपने कर्मास बैलेंस करने का टाइम है, अपनी इच्छाओं को बैलेंस करने का टाइम है। और बी केयरफुल अबाउट योर विशेस, ओके। मैं क्लियरली बोलूँगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं यूनिवर्स से जो कि आप शायद इन फ्यूचर एक्सेप्ट ना करें, ओके। सो आपको बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि आप क्या मांग रहे हैं यूनिवर्स से, ओके। वही चीज़ आपकी हो सकती है इन फ्यूचर, बिल्कुल ग्रांट हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड। देखिए 6 ऑफ सोर्ड से अब आपके लिए मूव ऑन का टाइम आ चुका है। अब आप इस पर्सन से ब्रेकअप ले रहे हैं, ऑफिशियली ब्रेकअप ले रहे हैं, और आप इस पर्सन को छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ आप इस पर्सन से कम्प्लीटली डिस्कस करने के बाद ऐसा कर रहे हैं। आई नो कि आप भी इस पर्टिकुलर डिसीज़न से खुश नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है, आपको भी ये चीज़ पता है और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है, और आप इस पे अब एक्शन ले रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ रहे हैं। इट्स लाइक वेरी लाइक आप दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं देख रहा हूँ कि आप, हो सकता है इस कन्वर्सेशन के बाद जिसमें ये पर्सन आपसे बात करने आएंगे, उसके बाद से आप इनको ब्लॉक करके रखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, आप इस पर्सन से कम्प्लीटली लाइक कोल्ड में चले जाएंगे इस रिलेशनशिप से, और आप कम्प्लीटली एंड कर देंगे रिलेशनशिप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन से बातें करना भी, किसी भी तरह से बात करना भी बंद कर देंगे। एंड द मून से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि आप एक्चुअली इमोशनली अभी ठीक नहीं हैं, एंड आपको अभी हील होने की ज़रूरत है। आपको अभी मैं ये देख रहा हूँ क्लैरिटी भी नहीं है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ओके। एंड आपने जो प्लान बनाए हुए थे उनका क्या होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में घूम रही हैं। वो सारी चीज़ें टाइम के साथ अभी धीरे धीरे क्लियर होंगी, लेकिन फ़िलहाल आप नो डाउट यहाँ पर अभी भी इमोशनली ड्रॉबैक्स आपके आ रहे हैं, सॉरी डाउनफॉल में आप अभी हैं, और अभी आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो हो सकता है कैंसर या पाइसिस से आप डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेकर के अभी, और अभी ब्लाइंड फोल्डेड हैं। अभी आपको बिल्कुल भी डिसाइड करने का आपके अंदर बिल्कुल भी ये एक पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि आप इमोशनली ओके नहीं हैं अभी, ओके। और आपको अभी गलत सही की पहचान भी नहीं है, और ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ओके। तो अभी भी कोई डिसीज़न लेने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। बट हाँ, ये ज़रूर चीज़ है कि मैं आपको यही कहूँगा, एक्सेप्ट कीजिए जो आपकी एंडिंग है उसको, ओके। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड से नो डाउट आपको इस पर्सन ने बैक स्टैबिंग की है, आपको धोखा दिया है, व्हाटएवर जो भी चीज़ें रही हैं, लेकिन ये पेनफुल एंडिंग है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, तभी आप एक नया स्टेप ले सकते हैं, एक फर्दर स्टेप ले सकते हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। असेसिंग, दैट मीन्स कि आपका जो रिलेशन, आपका जो खुद से रिलेशन है, वैसे मैं ये कहना चाहूँगा, दैट मीन्स कि आपकी जो लव लाइफ है वो जल्दी ही आगे बढ़ेगी। बस आपको जो रोक सकता है वो आप खुद हैं। दैट मीन्स आपका खुद का फियर आपको रोक सकता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ओके, एंड फियर ऑफ लाइक मे बी कि मैं कहीं अकेले ना रह जाऊँ, ओके। सो ये सारी चीज़ें आपको रोक सकती हैं, बट अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ असेसिंग है, दैट मीन्स कि आपकी लव लाइफ एक स्टेप फर्दर ही ले रही है, ऊपर ही ले रही है। डोंट वरी अबाउट इट। ये मत सोचें कि आपने कुछ खो दिया है, एक्चुअली आपने बहुत कुछ पा लिया है, ये चीज़ सोचें।
ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि क्लियरली। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।